आपने इस चित्र में समझा परमात्मा की क्यों कर कारोबार करे है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्यों करो में है। तो ये भी इस चित्र में आप तो ये बताया जाएगा परमात्मा अपना कारोबार करे क्यों करे, क्योंकि कोई तो तरीका होता होगा ना काम करने का। जो करा भी घर का काम करो तरीका तो करो तो टाइम पर बन जा, और आगे पाछा करो तो जो करना बने। तो इस चित्र में बताया गया है परमात्मा अपना कारोबार क्यों कर करे है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा परमात्मा अपना कारोबार करे है। जो कर पहले चित्र में बताया ना, आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा काम करे है, न्यू है। तो ये जो पहले दिखाया है ब्रह्मा, जो आदमी बैठा दिखे आपने सफेद बनाड़ा, परमात्मा इसके द्वारा स्थापना करे है। आपने शास्त्रा में भी सुना होगा या भजन कहानियां में भी सुना होगा, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा के द्वारा। तो परमात्मा इसके द्वारा स्थापना क्यों कर करे है। पहले तो परमात्मा के कर इस आदमी के तन्माव है, यो आदमी मारे जैसा है, यो भी पहले जुकरा भक्ति करया कर दे, यो भी न्यू भक्ति करया करदा। इसने भी बहुत गुरु करे परमात्मा पाण खातिर। आप जो कर गुरु करो ज्ञान सुनो जो घर में सुख शांति हो जाए उस खातिर इसने गुरु करे भक्ति करी परमात्मा पाण खातिर। एक गुरु में नहीं परमात्मा की प्राप्ति हुई तो दूसरा करया। जो करीब आप एक गुरु कर रहे हो तो दूसरा कर दिया नहीं, थोड़े हिचकचाओ हो न, कदे भाई कोई गलती में हो जाए और कोई पाप लाग जाए। लेकिन इस आदमी ने 12 गुरु करे परमात्मा पाण खातिर। यो किसी गुरु के सत्संग में फिर बैठा था तो परमात्मा इसके तन में आया, तन में आके परमात्मा ने खुद का बारे में बताया। जो कर मेरा बारे में तो मैं बता सकूँ हूँ, मेरे घर के बता सके और कौन बताओगा, कई हमारे रिश्तेदार बता सके हैं और तो नहीं बता सकता है ना कोई। तो परमात्मा का तो कौन है, वो तो खुद है सब तो ऊँचा। तो वो आके क्यों कर बताओ, इसका तन में आके बोल रहा है। जो कर आपने सुना होगा ना आत्मा शरीर में आके बोल रहा है, या आपने देखा होगा कोई आत्मा आजकल किसी का तन में आके बोल रहा है, जिसने देसी भाषा में भूत प्रेत ऊपरी पराय कह दिया। आत्मा की बोल रहे हैं ना जो शरीर छोड़ जा है, और किसी का तन माँ की न्यू भगवान इसके तन माँ की बोल रहे है, और अपने द्वारा सारा इसके द्वारा सारा कारोबार करे है। तो इसके तन माँ की परमात्मा ज्ञान देव है। ज्ञान देना मतलब है स्थापना करना। जो ही पीछे आपती दिखाया सतयुग है उसकी स्थापना परमात्मा इसके तन माँ की करे है। सबसे पहले परमात्मा के कर है ज्ञान देव है ब्रह्मा के तन के द्वारा। ब्रह्मा नहीं जिंदा ज्ञान, भगवान देव है इसके तन के द्वारा। वो ज्ञान जब हम सुना है तो उससे सारी चीज़ आगे हुए हैं। जो कर कोई बालक जज लाग है तो उससे पहले पढ़ाई पढ़े है ने, ज्ञान सुने है ने, तो ज्ञान सुनना जरूरी है। तो भगवान इसके तन माँ की ज्ञान सुनाव है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करे है। जो युक्ति आपने पहले सुना था कि भाई भगवान ब्रह्मा द्वारा करे है, वो सच्चाई ये है। यो आदमी है इसके तन माँ की परमात्मा ज्ञान सुना है। सिंपल आदमी है लेकिन भगवान तन में आ जाए तो इसकी वैल्यू बन जाए। इसने बहुत ज़्यादा भक्ति करी अड़ियो है, उसका फल भगवान इसका तन में की देव है। जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए हैं कि भाई शास्त्रा में, तो परमात्मा के है ये 4 मुख 4 हाथ, ये सब इसे होंगे नहीं, समझाने का तरीका हो ये बस। परमात्मा है जब सारा संसार में आकी जितनी भी आत्मा है सबका बाप है, तो सब खातर वो ज्ञान देव है, सबका पिता है, जहाँ तक 4 मुख दिखाए हैं। फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना क्यों कर कर है। जो कर आप देखो खेत में कोई भी बीज बो हो, शुरू में तो बो हो ने, फिर वो फसल तैयार हो है, तैयार हो ही पाछा काट दो हो। तो परमात्मा ही आखिरी सृष्टि का आखिरी टेम आ रहा ही परमात्मा ब्रह्मा के तन माँ की ज्ञान सुनाव है। सुन लेंगे तो वो दिखाया सतयुग, उसमें आ जाएंगे। जब नहीं सुनेंगे तो विनाश हो जाएगा, जो बताया प्रकृति की आपदा होंगी। तो ये जो तीसरे नंबर पर शंकर दिखाया है, इसके द्वारा परमात्मा इस सृष्टि का विनाश करे। परमात्मा ने कहे मैं नहीं करता, इसके द्वारा वो है। जो करीब आपती बताया एटम बम, परमाणु बम या प्राकृतिक आपदाएं जो भी होंगी, इनके द्वारा सृष्टि का विनाश होगा। और जो बीच में दिखाया है विष्णु के द्वारा पालना,
पालना मतलब भगवान इसी पालना करते हैं जो आपने सतयुग में देवता देखे ही वे इसे रहन जोगे बन जावे, वह है पालना। जो विष्णु का 4 हाथ दिखाए, ये 4 हाथा का मतलब ये नहीं कि सतयुग में जो होंगे उनके 4 हाथ होंगे, हाथ तो 2 ही होंगे। ये इसमें 2 लक्ष्मी के दिखा दिए, 2 नारायण के, 4 हाथ दिखाए लक्ष्मी और नारायण के, यो इसका विष्णु रूप दिखाया है। और विष्णु के द्वारा पालना मतलब जो परमात्मा ही बाकी ज्ञान देव है ने, वो ज्ञान हम सुन के जीवन में अप्लाई क्यों करा। कोई भी चीज है ना आप सीखो, उसने करके देखोगे जब भी तो उसका फायदा होगा ना। कोई भी काम हो, चाहे आप कि मैं भी बालक स्कूल में सीखा है, आप कोई सिलाई मशीन सीख आए बाहर, घर की सूट सीमोगे जब भी तो फायदा है ना। अगर भाई सीमना आ गया तो न्यू यो आप ज्ञान सुनोगे तो इसकी धारणा होगी, आपने सुनोगे समझोगे तो आपके जीवन में आ जाएगा। आपने इस चित्र में देखा होगा, एक हाथ में देखो चक्कर दिखा रखा है। वैसे भक्ति मार्ग में देखा वही श्री कृष्ण का हाथ में चक्कर था और वो आसुरा की नाड़ काटा करता, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने इस चक्कर का मतलब बताया है कि ज्ञान था, हमने ज्ञान हो जाएगा खुद ने तो था हमने 100 दर्शन करना आ जाएगा खुद का, मैं कौन हूँ। जो करीब थी तो आप समझा कर दे, जो नाम बताए भाई मैं फलानी हूँ धकड़ी हूँ, जो आपके नाम हैं। लेकिन परमात्मा ना कि बता दिया आप आत्मा हो। यो तो कपड़ा है, पता है ना पहले चित्र में भी, यो पैर है, यो शरीर तो कपड़ा है। आप आत्मा हो तो आत्मा का अपने ज्ञान हो गया, 100 का दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई तो आपके कर्म में फर्क पड़ जाएगा, आपने बेरा पट जाओगा। संसार में जितने भी आदमी हैं या जो भी जिसे कर्म करे हैं सब आप अपना पार्ट बजाओ हैं। जो भी आदमी काम करे, जो कर नाटक या फिल्म में देखो हो, वो सबके रोल है ने। इब आपने बेरा आपके घर में 4 आदमी 10 आदमी 2 आदमी जितने भी हैं सब अपना रोल बजा रहे हैं। आप चाहो न्यू नहीं हो न्यू करे, आपके चाणते के हुए है उसका रोल वो है। तो यो आपने ज्ञान हो गया। जब आप ज्ञान सुनोगे तो आपने न्यू बेरा पट जाएगा, या चीज़ गलत है या ठीक है, इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ज्ञान होना मतलब 100 दर्शन होना, आपने बेरा पट जाएगा गलत काम के है ठीक के है। ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद क्या होगा, फिर आपने समझ आ गई तो परमात्मा ने याद करोगे। याद करना मतलब के योग, योग के दे वैसे वैसे तो याद है। तो परमात्मा ने जब आप याद करोगे तो उसका क्या फायदा होगा। जो एक हाथ में आपने देखो गदा दिखा रखी है, ये गदा दिखाओ भाई लड़ाई के मैदान में यूज करया कर दे। लड़ाई इब आपने तो लड़ाई करने की ना तो हिम्मत रही आप में और ना आपने करनी। ज्ञान में को लड़ाई करनी थोड़ी शिकाव है। तो ये जो आपने भक्ति में ये हथियार देखे, इनका मतलब यो नहीं रखता हम ठा की लड़ाई करो ही न है, इनका कोई मतलब और था, हमारे समझ में को नहीं है। हमने तो वो समझा जो आख्या तो दिखा मोटी चीज। ये आत्मा का बेरा पाट गया सूक्ष्म का, तो सूक्ष्म चीज सूक्ष्म तरीके से सोचने लगे। तो ये जो गदा दिखाई है इसका मतलब क्या है, जब आप परमात्मा ने याद करोगे तो जो आपके अंदर ये 5 विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनके ऊपर आपकी जीत हो जाएगी। ये तो पहले आपने बेरा तो होगा अक भाई रोड़ा करना, गुस्सा करना या इतना लोभ करना, मोह करना बहुत ज्यादा, ये दुख के कारण है। आपने बेरा होगा ना, किसी ने किसी का बालक के मार दिए 2-4, छोटी गलती थी मार दिए, उसने कि मैं गोली फांसी खा ली मर गया। फिर आप पछताओ हो बात तो इतनी बड़ी ना थी, मैंने घनी मार दिया घनी कह दी। फिर आप न्यू भी सोचोगे कि क्रूस टाइम पर डेटे ना गया। आपने बेरा है ने, रोड़ा करना गलत बात है, सब ने बेरा है, फिर भी डेटा ना जाता क्यों, क्योंकि वह हमारे में शक्ति को नहीं। सब ने बेरा है कि लोभ करना ठीक को नहीं, चोरी का धन मोरी में गो जागरा बेरा है। और जो 50-60 के हो रहे हैं 40-50 के हो ना तो पक्का बेरा है, क्योंकि पड़ोसियां देख ले है ना ये क्यों कर कमा करदा 20 गेल क्यों कर हो रही है, बेरा पट है। तो जब हमारा अंदर यह ताकत आ जाएगी परमात्मा ने याद कराएंगे तो जो अंदर हमारा विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन विकारों के ऊपर हम जीत पा सकेंगे। परमात्मा ने याद कराएंगे तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, है ना। ज्ञान हो गया, 100 दर्शन चक्रधारी हो गए, परमात्मा ने याद कराएंगे तो शक्ति आ गई, योग हो गया। जहाँ तो वह गदा दिखाई है विकारों के ऊपर जीत पाने की,
कमी कमजोरियां के ऊपर जीत पाने की। फिर तीसरे नंबर पर क्या है धारणा। देखो शंख दिखा रखा है, शंख आप देखो मंदिर में बाज जाए सुबह शाम, हम सोचा करते भाई शंख की ध्वनि बढ़िया है, जहाँ तो बजाओ हैं या युद्ध शुरू करने से पहले बजाओ हैं या शुभ कार्य में बजाओ हैं। परमात्मा ने बताया शंख की आवाज़ इतनी बढ़िया है ने, इतनी थारी आवाज़ बढ़िया होनी चाहिए। मारे मुक्त जो भी बोल हैं वो शंख की तरह बढ़िया होनी चाहिए, जो सब ने बढ़िया लागे। न्यू नहीं मारे घर क्या ने बढ़िया लाग गए या परिवार वाले ने, किसी ने भी बोला। आप देखोगे जीवन में आपका काम तो पड़े है गणित गणे रिश्तेदार शुद्ध 50 आदमी हो जाएंगे, लेने देन तो उन्हें तो पड़े है ने। फिर आप देखो सारी उम्र में डाला 50,000 आदमी गिल बात कर लेंदे हो, को रिश्तेदारी में फेंट गया, को ब्याह में फेंट गया, कोई ऊँ थोड़ी आन फेंट गया, को पड़ोसी आ गया, तो उस गेल आप क्या करो, बातें तो करो ने। और जब बात बढ़िया करो तो अगला बोर्ड की मिलेगा जब भी याद करेगा तो वही है, क्योंकि आप बढ़िया बोले। बढ़िया बोलने का रिजल्ट क्या होया, दूसरा आदमी ने सुख मिला, सुख मिला तो आपने याद रखेगा, और याद रखेगा तो दुआ देगा। तो आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया हो जाएगी जब आपके अंदर धारणा हो जाएगी, तो ज्ञान हो गया, धारणा होगी, फिर जब आप बोलोगे तो उससे सेवा होगी। सेवा होना मतलब सुख देना, आपकी वाणी से दूसरा ने सुख मिलेगा। जब आपकी वाणी बढ़िया हो जाएगी, सेवा होगी, तो धारणा हो जाएगी, तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर आपका जो जीवन है वो कमल पुष्प समान बन जाएगा। कमल का फूल आप देखो हो न, कीचड़ में वो है लेकिन खिला हुआ वो है, उस तो ऑटोमेटिक दूसरे ने सुख मिला है। तो आपका जीवन फिर कमल फूल समान हो जाएगा। आप कितने भी रहोगे, चाहे घर में रहो चाहे कितने बाहर जाओ, जित भी रहोगे आपके द्वारा दूसरे ने सुख मिलेगा। जुकर फूल तो खुशबू मिला करे, कोई न्यू थोड़ी देखा करे फूल किस चीज़ का किसका नहीं है, कितना बढ़िया है कितना बढ़िया है, उसकी मुखार आप पर बता दिया करे, है ना। तो आपका जीवन में जब यह धारणा हो जाएगी तो आपका जीवन कमल फूल समान बन जाएगा, सब ने सुख देने लग जाओगे। तो फिर परमात्मा कहे तो हम होगे तैयार, फिर नई दुनिया में थम आके देवता बनोगे। तो परमात्मा की जो देवी देवता अपने पिछले चित्र में देखे वो बनाना रहा है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करे है, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। जब आप इसे तैयार हो जाओगे तो जो कर पेट देखा है न, शुरू में बीज हो वहाँ, आखिर में बीज बन जा है न। तो न्यू परमात्मा ने बताया था, महात्मा आए थे, आप ऊपर दें अपना अपना शरीर समझने लग गई, परमात्मा ने फिर ज्ञान दे दिया आत्मा का, तो उल्टे बीज बन गए। तो ये बीज आप जड़ा जामोगे वह नई दुनिया होगी, उसमें थमाओगे तो उसकी तैयारी परमात्मा ही करवाओ है। वो तैयारी होगी आप ज्ञान सुनोगे, जब अपना परिवर्तन होगा खुद का तो थारा परिवार में सुख शांति आओगी। क्यों थाम बढ़िया होगी तो रन बढ़िया दोगे, अगर थाम बढ़िया नहीं होए तो फिर जो थारम है वो ही दोगे, फिर उसा व्यवहार चलता होगा। ओम शांति।